आप इतनी दूर जेलम चले गए। वो कह रहे थे कि मोटरसाइकिल की टैंकी, पेट्रोल वाली टैंकी पे ना, इन्ना तो है ना कौसर, इन्ना तो है ना कल कौसर फजल रब्बी का वनार, इन्ना शानिया को लबतर, ये पढ़ के फूका करे पेट्रोल में बरकत होगी। कितनी बड़ी करामत, कभी इनके पास भी जाएं। केला रखने का मदनी तरीका, देखें पापा जानी जो है उनका बुजुर्ग होना तो पहले साबित करो ना। चार्जर लगाने का मदनी तरिका, खीरा काटने का मदनी तरीका। और एक तो उन्होंने बड़ा अजीब किया कि उन्होंने कहा कि दरमियान में मोटरसाइकिल पे बैठे तकिया रख लिया करो। ये तकिया वो एक साइंटिफिक चीज है जो बुरे ख्यालात आने से रोकती है दोनों के आपस में। तो इधर कभी चले जाए ना, ये साथ ही फिजाने मदीना, उनको भी कहें कि खुदा के लिए इस्लाम को किस तरह आपने बनाया। मैं एक सुन रहा था टीवी पे, वो कह रहा था कि अब बिजली के मीटर पे जम जम लिखो उंगली से। वो आ रहा है आजाद जमील। हाँ, ये कौन सा है? इसलिए आजाद जमील साहब के बारे में मैं लोगों को बता दूं, आपके रेफरेंस ही बता दूं कि ये कोई मुस्तनद आदमी नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं जो बिला वजह ऐसे किसी के बारे में बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये कोई मुस्तनद आदमी नहीं है। मुफ्ती साहब से ना जब भट्टी साहब ने कहा कि आप जेलम तो पहुंच गए थे, आपके पड़ोस में ही बापा जानी है इलियास कादरी साहब, कराची में ही है, उनके पास आप कभी नहीं गए जो आपको खीरा काटने का मदनी तरीका, केला रखने का मदनी तरीका और दादा साहब की घोड़ी। अच्छा, अब देखें, अब चूंकि बापा जानी थे बरेलवी, इसलिए मुफ्ती तारिक मसूद ने एक लम्हे का तवक्कुफ नहीं किया। उन्होंने कहा इनकी बुजुर्गी तो आप साबित करें। वाह मुफ्ती साहब, ये किसी की बुजुर्गी साबित करने का जो तरीका है, इसका जो इंजेक्शन है, वो उलमा देवबंद के पास होता है कि वो जिसको टीका लगाएंगे वो बुजुर्ग है। वो हमें भी जरा तरीका बता दे। तो तरीका सिर्फ यह है कि दूसरे फिरके का हो तो लानतुल्लाह ले और अपना हो तो रहमतुल्लाह ले। ऐसे तरीका कहते हैं उसकी तो बुजुर्गी साबित नहीं है। क्यों सरकार? आप तो इंजीनियर साहब को कहते थे हमारी उलमा की चेन जुड़ती है नबी इस्लाम तक और मेरी तसव्वुफ की चेन जुड़ती है, तो बापा जानी की तसव्वुफ की चेन जो है मौला अली के जरिए रसूलुल्लाह तक नहीं जुड़ती? पूरा शजरा है इलियास कादरी साहब का जो मुझे जुबानी याद है, हम भी पढ़ते थे। हां, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाकिर इल्म हुदा के वास्ते। वो पूरा शजरा है उनका, वो सारा अहलुल बैत से। तो तुम्हारा वो जो कहते थे हमारा सिलसिला जुड़ा हुआ है, उनका तो सिलसिला जुड़ा हुआ है। अब क्या हो गया? नहीं, हमारे फिरके का नहीं है। इसका मतलब है गालवीज कोई और है। और इससे बढ़ के मुझे बताएं, इन बुजुर्गों को तो छोड़ दे जिनका डीएनए रसूलुल्लाह के साथ मैच करता है। तुम्हारी तो डिग्रियां मैच करती है ना, जिनका डीएनए मैच करता है, जीन्स। हाशमी सैयद जो है, अगर कोई हाशमी सैयद किसी दरबार पे बैठ के सूटे लगा रहा है तो हम उसकी इज्जत करेंगे कि इसके पास डिग्री मौजूद है क्योंकि नबी इस्लाम की औलाद में से ये। कोई भी नहीं मानता, कहते हैं करतूत वो नहीं है। मौलवियों के करतूत वो वाले ना हो, उनकी डिग्रियां जो है, मुफ्ती अब्दुल अजीज की डिग्री जो एक दाढ़ी वाले लड़के के साथ कर रहा था और वीडियो चढ़ गई, उसने नया मदरसा खोल लिया, आपको पता है वो केस फारग हो गया। वीडियो के बाद भी केस फारग हो गया शवाहिद ना काफी होने के ऊपर, क्योंकि डीएनए टेस्ट में तो नहीं ना आया, वीडियो में तो आ गया। उसने मदरसा खोल लिया लाहौर के अंदर, उसकी डिग्री अभी तक देवबंदियों ने कैंसिल नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी जमात का बंदा है वो। जिसका डीएनए मैच करे, अगर वो करतूत बुरे करे तो उसका डीएनए फायदा ना दे। तुम्हारी डिग्रियों की तो औकात ही कोई नहीं है। ये इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। इल्मी पॉइंट नंबर 14, भट्टी साहब की पॉडकास्ट में आजाद जमील साहब का भी जिक्र हुआ हाफिज़हुल्लाह ताला कि जी वो आप बिजली के मीटर के ऊपर 15 दिन बाद जमजम लिख दें तो आपका बिल कम आएगा। वैसे वो रब्बू ही ऊंट काट गया, 7 रुपए तकरीबन 7.5 रुपए बगैर जमजम लिखे ही। तो इसके ऊपर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि ये कोई मुस्तनद आलिम नहीं है और ये जिस किस्म की बातें कर रहे हैं ये सब कहानी है, हम नहीं मानते। अब मुफ्ती साहब को मैं क्या बताऊं कि ये सारी कहानियां आपके अपने बुजुर्गों ने लिखी हुई हैं जी। आमाले कुरानी किताब है अशरफ अली थानवी की, जिसमें उन्होंने तावीज़ात लिखे हुए हैं। और तावीज क्या लिखा हुआ है कि ये कुरान की सूरत है, इसका तावीज लिखकर औरत की रान पर बांध दें तो डिलीवरी के वक्त आसानी होगी।
ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਮੀਲ ਨੂੰ पे रोंदे हो, ਉਹ सारी आजाद जमील जे। ये थानवी साहब लिख के गए हैं, जो हमारे साहिल अदीम भाई कहते हैं थानवी साहब की अजमत का आपको पता ही नहीं है कि कितनी किताबें ऐ लिखी हैं जो किताबें उन्होंने। कहते हैं इंजीनियर साहब बैठते ही गंद पे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, सिर्फ ये बताओ ये गंद फैलाया किसने है? कहा करो हमारे बाबे गंद करके गए थे, इंजीनियर साहब वो गंदी मक्खी हैं जो उस गंद पे बैठ के गंद साफ कर रही हैं। तो ठीक है मैं गंदी मक्खी हूं, लेकिन गंद तुम्हारे बुजुर्गों का है। अपने बुजुर्गों को कुछ नहीं कहते हो, जो बेचारा हाईलाइट करता है उसके ऊपर कहते हो गंदी मक्खी है। गंद तो तुम्हारे बुजुर्गों का था। और फिर आला हजरत, जिसके बारे में साहिल अदीम साहब कहते हैं जी आला हजरत का जो लेवल था वो आपको पता नहीं है। ये लेवल था जी कि शमा शबिस्तान रजा में उन्होंने वो नंबरों वाले तावीज लिखे हुए हैं और कहा है कि ये औरत की नाव के नीचे बांध दें और फिर जनाब वो इस तरह औलाद होगी, पता नहीं क्या क्या गलीज किस्म के अल्फाज हैं। वो पूरी की पूरी किताब, ये मैं पेजेस सैंपल के तौर पे अटैच करूंगा। वो किताबें अगर आपके पास फालतू टाइम है ना तो ये डाउनलोड करके पढ़े। लिहाजा तुसी आजाद जमील नु ना रो, वड्डे भी यही कुछ समझे। हाँ, थानवी साहब भी ते आला हजरत भी। उन दसो पीछे के बच गया?